अगर आप दिल्ली पुलिस, जेल पुलिस, उत्तर प्रदेश या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ से आपको लगभग 2 से 3 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहेगी। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर, हालांकि हम ये चौथी और लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं, तो इस क्लास में लाभ हानि में हम जो भी पढ़ेंगे वो पिछले आए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह के प्रश्नों को पढ़ा है और किस तरह का प्रश्न हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप अभी कंफर्म करेंगे, सब अच्छे से आप सीखेंगे। मेरे साथ मैं रजनीश शर्मा, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ जो हम चौथी क्लास पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौथी क्लास से पहले जो हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, इनमें से फर्स्ट और सेकंड वाली जो क्लास है और आपकी चौथी क्लास, ये तीनों क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाली जो क्लास थी वो थोड़ी सी मॉडरेट थी, थर्ड वाली जो क्लास थी थोड़ी सी मॉडरेट थी, उसका लेवल थोड़ा सा अप था, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है या फिर आप यूपीएसआई के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो थर्ड वाली क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस क्लास को, लेकिन आप में से कोई भी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। जैसी वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहला सवाल हमारे पास एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है, तो इस सवाल को देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न एनटीपीसी में पूछा जाता है, एग्जामिनर किस तरह की चीज़ों को रखने की कोशिश करता है। यहाँ से हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला आज का जो हमारा प्रश्न है, रिया ने 3 बोतलें 250 रुपये प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। सबसे पहली बात देखिए, मेन चीज़ हमें क्या करनी है, जितना हमें सवाल पढ़ना है उसको या तो हम माइंड में रख सकें, इतना छोटा सवाल हो तो हम ना लिखें, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा वर्क हम करते रहें तो हमें बार बार सवाल पढ़ना नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात यह कि रिया ने 3 बोतलें अगर 250 रुपया प्रति बोतल के हिसाब से खरीदी हैं, इसका मतलब उसने टोटल खरीदारी कितने रुपए की है, 750 रुपए की। उसने 3 बोतलें कितने रुपए की खरीदी हैं, 750 रुपए की, क्योंकि 250 की एक है, 3 बोतलें खरीदी हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 750। इसके बाद देखिए अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा। इसमें से किसी एक बोतल को उसने 10% की हानि पर बेचा। एक काम करते हैं, देखिए आपको अगर ध्यान हो तो हमने एक प्रश्न किया था जिसमें 200 कुछ चीजें, हमने 200 जोड़ी शायद जूते थे, पता नहीं, कुछ इस तरह का एक सवाल था, जिस सवाल को हमने पिछली क्लासेस में किया है, जिसमें से कुछ परसेंट सामान उसने कुछ अलग अलग परसेंटेज पे बेचा था। फाइनली पूछा गया था कि फाइनली उसको कितना लाभ या कितना हानि हुई। तो इसी तरह से बहुत ही छोटा सा प्रश्न है ये। उसने एक बोतल को, एक बोतल मतलब 250 रुपए की बोतल थी और उस बोतल को उसने बेच दिया 10% की हानि पर। तो देखिए 250 रुपए की अगर बोतल है और उसे 10% की हानि पर बेचेंगे तो 250 का हम 10% निकालेंगे, वो निकल के आ जाएगा 25, यानी 25 रुपए के नुकसान पे बेचेंगे, यानी कि 225 रुपए में बेच देंगे। पहली बात ये कंफर्म हो जानी चाहिए। इसके बाद 250 रुपए की एक बोतल उसने कितने की बेच दी, 225 रुपए की बेची है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अगर पूरे सौदे में, यानी टोटल जो 750 रुपया लगाया है, अगर पूरे सौदे में वो चाहता है कि 16% लाभ मिले। क्या चाहता है, 16% लाभ मिल जाए। तो बताइए कि शेष बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। मतलब यह हुआ, एक को तो नुकसान पे बेच दिया इसने, अब बाकी की जो बोतलें हैं उन बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब एक को आपने नुकसान पर बेचा हुआ है तो दूसरी वाली जो वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तभी जाकर के 16% का लाभ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर हर बोतल को, मतलब शेष बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि फाइनली उसको 16% लाभ हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जनरली जो सवाल का एक मेथड होता है वो ये होता है कि हम यहां से 750 रुपीज की जो बॉटल्स है, सारी की सारी बोतलें, उन बोतलों पर 16% लाभ चाहते हैं। उसने कहा पूरे सौदे में, यानी कि 750 रुपए पे 16% का फायदा चाहिए। तो 25 से काट लें, 25 दिया और 25 चौका 100, 4 से काट दिया 120, यानी 120 रुपए का फायदा। 120 का फायदा यानी कि 750 की तो हमने खरीदी थी, 120 का फायदा चाहते हैं तो 870 रुपए में बेचना पड़ेगा। सबकी सब चीजों को कितने में बेचना पड़ेगा, 870 रुपए में। और इस 870 में से
हम कितने रुपए का माल बेच चुके हैं? 225 रुपए हम एक जगह से उठा चुके हैं, मतलब एक बॉटल को बेच चुके हैं। तो 225 अगर यहां से हम माइनस कर दें, 225 अगर यहां से माइनस कर दें तो यहां से कितना बचेगा? 5 और ये 6 हो जाएगा, यहां बचेगा 6। ठीक है, सॉरी 604 गया, 2 गया तो 4 बचेगा, 645। मतलब ये हुआ कि अब बचा हुआ जितना भी माल है उसे हमें कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 645। एक बार यहां तक का सवाल फिर से रिपीट कर लेते हैं। 3 बोतलें 250 रुपए में खरीदी, मतलब 250 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से खरीदी, तो 750 रुपए की हुई 3 बोतलें। लेकिन वो कह रहा है एक बोतल जिसका रेट 250 रुपया है, हर बोतल का रेट 250 है, तो एक बोतल को हमने बेच दिया 10% के नुकसान पर, यानी 225 रुपए पर। ठीक है, कितने में बेचा? 225 रुपए में बेच दिया। इसके बाद अब ये कह रहा है कि इसे टोटल 16% का प्रॉफिट चाहिए। अब टोटल कितना लगाया है इसने? 750। उस पर अगर 16% प्रॉफिट चाहिए तो 120 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, 120 एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि 870 रुपए में बेचेगा ये तीनों की तीनों बोतलें। लेकिन एक बोतल को बेच चुका है 225 रुपए में, चुका नहीं है, चुकी है, मतलब रिया है यहां पर। तो 225 रुपए में ये बेच चुकी है। इसका मतलब बची हुई जो 2 बोतल है इसको बेचनी पड़ेंगी 645 रुपए की। लेकिन वो बोतलें वास्तव में है कितने की? तो 250 रुपए प्रति बोतल है, यानी कि 2 बोतलें कितने रुपए की हैं? 500 रुपए की हैं। 2 बोतलें कितने रुपए की हैं? 500 रुपए की हैं। तो 500 रुपए की बोतलें हैं, तो इस पे फायदा कितना मिलेगा? 145 गुणा 100, क्योंकि 645 में बेचोगे 500 रुपए की बोतलें तो 145 का लाभ मिल जाएगा। तो यहां से हम निकालेंगे 29% आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अच्छे से समझ लीजिए और इसे एक बार नोट कर लीजिए। थोड़ा सा समय दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इसको देखिए, अगर कोई दूसरा मेथड आप सोचे कि यहां पर कोई एलिगेशन से हो जाएगा, एलिगेशन से इसको करना थोड़ा टफ रहेगा। ये सिंपल ही था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये। हालांकि कंपेयर करके आप चाहे तो कर सकते हैं, कंपेयर करके कर सकते हैं कि हमने एक बोतल को इतने में, मतलब 250 रुपए का माल था, उस पर हमने क्या किया, 10% की हानि हुई है। मतलब एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब यह है 250 रुपए का जो माल था उसको बेच दिया 90% में, प्लस 500 रुपए के माल को कितने प्रतिशत में बेचें कि फाइनली क्या हो जाए, 750 पे हमें 116% मिल जाए। तो यहां से एक लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं। इस एक लाइन को भी समझ लीजिए, हो सकता है पिछले वाले तरीके में कई स्टेप बन गए थे, वो स्टेप आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ जाए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सिंपल से ही सवाल बनेगा। समझ लें एक बार, 250 रुपए का जो माल था, यानी 250 का जो माल था वो हमने 90% पे बेच दिया। इसके अलावा बचा हुआ 500 का माल कितने प्रतिशत पर बेचें कि फाइनली 750 रुपया का जो माल है वो 116% में बिक जाए। सबसे अच्छी बात यहां पर एक है, वो कौन सी है कि सब में से 100 कट जाएगा। इन दोनों में से 100 को कॉमन ले लेंगे और यहां से भी 100 कॉमन लेकर के आप काट सकते हो। इसके बाद देखो क्या करना है। अब देखिए, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, एक जीरो आप यहां से भी काट सकते हो। 25 निम्बा 225 हो गया, यानी 2250, यहाँ से 50x बचेगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करना ही पड़ेगा 75 और 116 का। तो 50x इज इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 116 और 75 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 6 पंजे 30, हासिल का 3 रहेगा, और 6 पंजे 30 हासिल का 3 हुआ, 5 एकम 5, 6 सत्ते 42, 42 और 5 47 और 3 50, हासिल का 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 5 12 और 5 17, हासिल का 1 हो गया, फिर 7 एकम 7 और 1 8 हो जाएगा। कुछ देखिए ये आ रहा है 8700 और इसमें से माइनस करना पड़ेगा 2250, तो यहाँ से बचेगा 0 और देखिए यहाँ 10 10 से 5 गया तो 5 आएगा, 6 से 4 गया, 6 से 2 गया तो 4 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, बटे में रहेगा 50। इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 से इसे काट लेते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा,
4 हो गया, 5 दूनी 10 मतलब 14 हुआ, 5 दूनी 10 और 5 ने 45, यानी हमने 129% में इसको बेचा। ठीक है, बस इस सवाल में क्या था, कैलकुलेशन भले ही थोड़ी सी आप जब करेंगे तो इतनी ज़्यादा टफ ही नहीं है, लेकिन सवाल को आप एक लाइन में बना पाए, ये एक खास बात थी, क्योंकि पूरे सवाल को सोचने से बेहतर था हमने एक फ्लो में सवाल को समझ लिया। तो बनाने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सवाल में, और अगर बनाने में आसानी हो जाए तो सवाल आसान लगता है। चलिए, जैसे भी चाहे कर सकते हैं। ये 1-2 प्रश्न है इस तरह के जो एनटीपीसी या फिर यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ प्रश्न है, ये तो अच्छा है, सिंपल सा प्रश्न है। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता। कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, बहुत ही सिंपल सी बात होगी, अगर 8 रुपए में 10 खरीदता है इसका मतलब 80 पैसे की एक वस्तु खरीदता होगा। ये सारी चीजें तो हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, 10 वस्तु बराबर 8 रुपए की, तो एक वस्तु कितने की हुई, 80 पैसे की हो जाएगी, 0.8 की हो जाएगी। और ये कह रहा है कि और उसे 1 रुपया 25 पैसे में बेचता है, तो बताइए उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। कितनी सिंपल सी बात हो गई, 80 पैसे वाली वस्तु को 1 रुपया 25 पैसे में बेचेंगे, फायदा कितना हो जाएगा, 45 पैसे का फायदा हो जाएगा। खरीदी कितने की है, 80 पैसे की इंटू 100, दशमलव से दशमलव को हटा दीजिए, 25 चौका 25 पंजे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 225, 225/4 करेंगे तो इसमें आ जाएगा 225/4 यानी कि 56.25%। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को आप कर चुके हो। यहां पर उसने क्या बोला कि 8 रुपए में 10 वस्तु, तो हम यहां से बता सकते हैं कि एक वस्तु हमने कितने की खरीदी और हर वस्तु हम इतने रुपए की बेच रहे हैं। जब हमें क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य भी मिल गया, तो फिर इस सवाल में कुछ ऐसा बचा भी नहीं, हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न ले लें। देखिए, अगला एक छोटा सा प्रश्न है आपके सामने, यूपी ट्रिपल एससी 2015 में आया हुआ है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, समझना है बस, दिखने में बड़ा लग रहा है, डरना नहीं है। 1 ग्राम प्रधान क्या करता है, 10 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर एक किसान को 10% हानि पर बेचता है। कितनी हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेच देता है। इसके बाद क्या होता है, 10% हानि पे बेचा। वैसे तो देखिए बहुत ही सिंपल से, एकदम सिंपल सवाल है, मतलब ऐसी कैलकुलेशन है कि कोई भी कर लेगा। 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख, यानी कि 9 लाख रुपए में उसने बेच दिया। अब किसान क्या करता है, किसान पुनः वह ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% लाभ पर बेच देता है। मतलब 9 लाख का खरीदा और 9 लाख का खरीदने के बाद में क्या किया, उसने फिर से ग्राम प्रधान को बेच दिया वापसी में 10% के लाभ पे। तो 9 लाख वाली चीज को अगर वो 10% फायदे पर बेचेगा तो 9,90,000 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 9,90,000 रुपए में बेचेगा। तो बताइए इस पूरे सौदे में क्या हुआ, ग्राम प्रधान को नुकसान हुआ तो कितना हुआ, फायदा हुआ तो कितना हुआ, किसान को अगर नुकसान हुआ तो कितना हुआ, फायदा हुआ तो कितना हुआ। अब देखिए कितना सिंपल सी बात है, प्रधान ने अपना ट्रैक्टर बेचा, 9 लाख रुपए अपनी जेब में रखे और फिर से अपना ही ट्रैक्टर वापस लिया तो 90,000 एक्स्ट्रा देने पड़ गए। तो नुकसान किसको हुआ, प्रधान को। कितना नुकसान हुआ, 90,000 का। पहला आंसर बिल्कुल ठीक है। और यहां पर फायदे में कौन रहा, किसान। कितना फायदे में रहा, 90,000। ठीक है, तो 90,000 फायदे वाला अगर किसान का दिया होता तो हम वो लगा सकते थे, अदरवाइज यहां पर प्रधान को मतलब किसान के लिए अगर 90,000 लाभ वाला ऑप्शन दिया होता तो वो भी लगा सकते थे, लेकिन प्रधान को अगर 90,000 हानि हुई है तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। बात तो समझ में आ गई, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 10 लाख रुपए मूल्य का एक ट्रैक्टर था, 10% हानि पर यानी कि 9 लाख रुपए में, 9 लाख रुपए में किसी किसान को बेच दिया। अब बाद में क्या होता है, किसान फिर से उसी प्रधान को, जिस व्यक्ति ने ट्रैक्टर उसे 9 लाख का दिया था, उसने उसी व्यक्ति को 10% फायदे में, अब 9 लाख का 10% 90,000 हुआ, यानी 9,90,000 में उसको दे दिया। इसका मतलब प्रधान जी ने क्या किया, 9 लाख रुपया पहले ले लिया, अपना ट्रैक्टर दे दिया और वापसी में फिर से अपना ट्रैक्टर लिया और अपनी जेब से 9,90,000 दिया। तो 9 लाख रुपया लिया था, कुछ दिन बाद 9,90,000 वापस किया, यानी कि 90,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो प्रधान जी को यहां पे 90,000 का नुकसान हो गया। भाई समझ में आ गया होगा सवाल, इसीलिए बोला था बहुत ही सिंपल सा है। सबसे मेन चीज क्या होती है कि सवाल की कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी। 10 लाख का 10% निकालना था, 9 लाख का 10% निकालना था। सबसे मेन चीज ये होती है सवाल की, सवाल दिखने में कैसा भी हो, मेन चीज तो कैलकुलेशन होती है। अब देखिए सामने आपके सवाल रखा हुआ है, ऐसे लगा सकते हो आप भी, सिंपल है।
लगा लिया होगा आप लोगों ने भी, कई लोगों ने लगा लिया होगा। पढ़ लेते हैं सवाल को। यदि राजदीप 80,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीद कर 60,000 रुपए में बेच देता है तो बताइए हानि कितनी हुई। तो हानि हुई उसे 20,000 की। 80,000 का 20,000 चौथाई होता है, चौथाई मतलब 25% होता है। चाहे तो हम ये कर सकते थे 20,000 की हानि हुई, जबकि खरीदा कितने का था उसने, 80,000 का, गुणा 100। इससे इसे काटेंगे 4 आएगा, 4 से काटेंगे तो सीधा 25 आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। यूपी ट्रिपल एससी 2016, ये यूपी ट्रिपल एससी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि लेखपाल में आया। यूपी ट्रिपल एससी ने स्पेशली वैकेंसी निकाली थी। अपना जो उनका सदन है, मतलब डिपार्टमेंट जो है, आयोग के लिए भर्तियां निकाली हुई थी। उसमें उनको क्लैरिकल वाली कुछ भर्तियां थी, इसके अलावा भी कुछ और थी। तो क्लैरिकल की स्पेशल वैकेंसी आई हुई थी उसके लिए, मतलब जो डिपार्टमेंट के लिए, आयोग के लिए जिसमें जरूरत थी, उस वैकेंसी में ये वाला एग्जाम जो मतलब एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें ये वाला प्रश्न आया हुआ था। एक बड़ी भर्ती 2900 के आसपास भर्ती हुई थी 2016 में। यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य देखिए 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए मैंने यहां पर क्या किया, आपका पहली क्लास में या दूसरी क्लास में जो सवाल पढ़ा दिया था वही सवाल यहां पे रखा, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए रखा, आपको बताना था कि 2016 में यूपी ट्रिपल एससी वाले एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा गया। लेकिन देखिए इस प्रश्न में जनरली जो किताबों में छपा होता है, जो हमने आपको पढ़ाया, उससे थोड़ा सा बदल करके सवाल दिया। उसने क्या दिया है, उसने विक्रय मूल्य को स्टार्टिंग में दे दिया है। जबकि हमेशा जब भी आप किताब उठाएंगे, जब भी आप मेरे वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने आपको पिछली क्लास में दिए, स्टार्टिंग में हमेशा क्रय मूल्य होगा। पहले वस्तु खरीदी जाएगी, बाद में वस्तु बेची जाएगी। कुछ इस तरह का सीक्वेंस रहता है, लेकिन यहां पर सीक्वेंस को चेंज कर दिया। क्या किया इन्होंने, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य पहले दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। अब कंफ्यूजन के लिए तो थोड़ा सा क्लू काफी होता है, बच्चा कंफ्यूज हो ही जाता है। तो लेकिन हमें करना क्या है इसमें, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ध्यान करिए, यही तो बताया था, जितने रुपए में वस्तु हम खरीदें और उतने ही रुपए में कुछ वस्तु बेचें तो लाभ या हानि कुछ भी हो, लेकिन तरीका हमारा वही रहेगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। और बटे में आ जाता है विक्रय संख्या इंटू 100। विक्रय संख्या यहां पर क्या होगी, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। कितनी वस्तु बेची, 10 वस्तु, तो सिर्फ 10 यहां पर आ जाएगा। और ये देखिए ऊपर से कितना रहा, 2 पंजे 10 और 5 से इसको काट देंगे तो 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि सवाल का जो पैटर्न है वो वही है जो आपको पढ़ाया गया, उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आगे भी यही उम्मीद रहेगी कि जो चीज आपको पढ़ाई गई है एज इट इज आपको मिलती रहेगी। थोड़ी सी संख्याएं आगे पीछे हो जाएंगी, बाकी कुछ ऐसा बदलने वाला नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी, एक पंखे को 1200 रुपए में बेचकर संजय 200 रुपए की हानि करता है, मतलब उसको 200 रुपए की हानि हो जाती है। 1200 रुपए में बेचता है, 200 की हानि हो जाती है, मतलब 1400 में खरीदा होगा उसने। मतलब क्या हुआ, 1400 में खरीदा होगा भाई, 1200 रुपए में बेचा, पता चला कि 200 का नुकसान हो गया, इसका मतलब 1400 में लेके आया होगा। अगर वो पंखा 1400 में लाया तो कह रहा है कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। ये लो भाई 110% में बेच देते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 1540। ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ में तो आ रहा है। यहां पर आप ये चीज भी समझ लोगे, क्योंकि थर्ड वाली क्लास थोड़ी सी मॉडरेट थी। मुझे लग रहा था कई बच्चे ये सोचेंगे कि पता नहीं इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो फिर हो गया काम, दिक्कत हो जाएगी, टाइम लग जाएगा। लेकिन जो प्रश्न आए हुए हैं उनको देखिए, जो आया है आपको पिछली पहली दूसरी क्लासेस में जो पढ़ा दिया गया है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आया होगा। आप देख लीजिए 15 से लेकर के 18 तक जो भी एग्जाम हुए उन सभी के क्वेश्चंस यहां पर रखे हुए हैं आपके सामने। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक पुराना स्कूटर 1200 रुपए में खरीदा और क्या किया, 200 रुपए उस पर अनुक्षरण में लगाए, यानी कि उसकी मरम्मत करा दी उसने। ठीक है, तो 1200 प्लस 200 यानी कि 1400 रुपए में खरीद लिया। यही तो हुआ, 1200 रुपए में खरीदा, 200 रुपए उसकी मरम्मत पे लगा दिए। इसका मतलब यह हो गया कि 1400 रुपए में खरीदा है, लेकिन अब वो बेचना चाहता है 1680 रुपए का। देखिए जब 1400 में खरीदा है, 1680 का बेचेगा तो 280 का फायदा हो जाएगा। 280 का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। जब 280 का प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और अपॉन में आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, इंटू हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 14 दूनी 28, 1 जीरो यहां पे लगा देंगे, 20% आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल से प्रश्न है। मतलब आप इन क्वेश्चंस को देखिए, 2016 से पहले की किसी किताब को देख लीजिए,
2016 से पहले की किताब उठा के देख लीजिए, ल्यूसेंट की किताब उठा लो, 2013 का भी वर्जन उठा लेना, सेम यही सवाल मिलेगा। अनुसरण की जगह मरम्मत होगा, हो सकता है स्कूटर की जगह उसने टाइप मशीन खरीदी हो, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और 16 का पेपर यूपिटर पॉलिसी का उठा के देख लो, किताब से ही पेपर रखा जाता है, मतलब किताबों से ही उठा करके रखा जाता है, 50 गलतियां फिर भी हो जाती हैं, ऐसा होता है। और इस वजह से क्या होता है, सरकार की गले की हड्डी बन जाती है, गले की फांस बन जाती है। कई बार जो एग्जाम होते हैं उनमें गलतियां आ जाती हैं, उसके बाद में दिक्कत होती है। इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बुक से ही उठाए जाते हैं। आप लगातार देखिए, जो क्वेश्चंस मैं आपसे कह रहा हूँ 2016 का क्वेश्चन है, आप पिछला कोई उठा के देख लीजिए, पुरानी किताब आपके घर में पड़ी हो तो ल्यूसेंट वाली बुक का सवाल है ये। ल्यूसेंट की कंप्लीट उठा लीजिए, छोटी वाली किताब उठा लीजिए, आपके पास हो तो 1200 की टाइप मशीन, 200 रुपये मरम्मत पे लगा, 1680 का बेचा, 20% आंसर आएगा। ठीक है, बस लगे रहिए, जितना पढ़ा दिया जाए उतना काफ़ी है, अच्छा खासा एग्जाम हो जाएगा, बस लगे रहिए। चलिए, एक दुकानदार ने 250 रुपया प्रति किलो होना चाहिए यहां पर, प्रति किलो की दर से बादाम खरीदे। एक दुकानदार है, 250 रुपया प्रति किलो की दर से बादाम खरीद कर लाता है और 10 रुपया प्रति 50 ग्राम की दर से बेच देता है। देखिए यहां पर बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मतलब इसमें भी कुछ नई बात नहीं है, बस उसने ग्राम में और उसमें कन्वर्ट करने के लिए दे दिया। तो ये काम तो कोई अनपढ़ आदमी भी कर लेगा। आप किसी भी अनपढ़ आदमी से ये कहो भाई बताओ अगर 10 रुपए में 50 ग्राम मिल रहा है तो वो हिसाब लगा लेगा, तो फिर 20 रुपए में 100 ग्राम मिलेगा और 20 का 100 ग्राम मिलेगा, तो 1 किलो कितने का मिलेगा, 200 रुपए का मिलेगा। मतलब क्या हुआ, 250 का खरीद के लाया, 200 का बेच रहा है, 50 की हानि हो गई, खरीद के लाया 250 का, गुणा हो गया 100, इससे काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा। हानि, सॉरी हानि वाला आएगा क्योंकि सस्ता बेच रहे हैं। बताओ अच्छा क्या था इस सवाल में, यूपिटर पॉलिसी में ये भी आया हुआ है, 2 दिन एग्जाम चला था इसका, जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं आप सामने देख रहे हो। ऐसे नहीं बोलता हूं मैं कि किसी भी एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन, कई बार परसेंटेज और इसको मिला करके दोनों से 10 से 11 सवाल तक पूछे गए हैं, 10 से 11 सवाल तक पूछे गए हैं इन्हीं 2 चैप्टर से। तो ये तो डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या रखने वाला है आपके सामने। दुकानदार ने 250 रुपए का 1 किलो खरीदा, 10 रुपए का 50 ग्राम, 10 का 50 ग्राम तो 20 का 100 ग्राम हो गया, 20 का 100 ग्राम यानी कि उसका 10 गुना कर दीजिए तो 1 किलो हो गया 200 रुपए का। 250 का खरीदा, 200 का बेचा, 50 का नुकसान हो गया। खरीदा था 250 का, क्योंकि हमेशा बटे में क्या लगाएंगे, क्रय मूल्य लगाएंगे, कभी विक्रय मूल्य नहीं लगता, हमेशा बटे में क्रय मूल्य आएगा इंटू 100। आंसर हो गया 20% लॉस। चलिए इसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल देखिए हमारे सामने क्या है, ये भी देखिए यूपिटर प्लस सी का क्वेश्चन है। एक व्यापारी शुरू में किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% की वृद्धि करते हुए बेचता है। सबसे पहले व्यापारी क्या करता है, शुरुआत में वो क्या करता है कि 10% की वृद्धि कर देता है, उसके बाद उसकी कीमत में 10% की कमी कर देता है। तो बताइए कि उसके व्यापार में कुल मिला के क्या चेंज आएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब किसी के व्यापार में पहले 10 वृद्धि 10 कमी हो, 20 वृद्धि 20 कमी हो, 30 वृद्धि 30 कमी हो जाए, 25 वृद्धि 25 कमी हो जाए, इस तरह का जब भी सवाल आ जाए, इन दोनों का गुणा 100 बटे 100 करेंगे तो -1, हमेशा हानि होगी। सबसे पहली बात, जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है, चाहे पहले बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा ऐसा होगा अगर बराबर हो रहा है ना, 10% हानि 10% वृद्धि, तो ऐसी कंडीशन में 1% कमी आएगी। इन दोनों का गुणा 400 बटे 100 यानी कि 4% आएगा। इनका 900 हो जाएगा यानी कि 9% हानि आएगी। इनका 625 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6.25% की हानि होगी। और ये समझ लो, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बहुत सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न को रखा हुआ देखेंगे, कई बार रखा देखेंगे। हर हालत में ऐसा प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार। बस मैंने यहां पर रखा नहीं, एक ही सवाल में मैंने कई चीजें बता दी। एक साथ ये 4-5 सवाल रखे हुए थे, 10, 20, 25, 5% करके। बस बार बार टाइम ना खराब हो, इसके लिए एक ही सवाल में सारी चीजें यहां पर बता दी गई हैं। ठीक है, कर लेंगे आप लोग भी इसे। आप चाहे तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते थे, x + y + xy/100 वाला भी, बात एक ही है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक दुकानदार ने, और देखिए SBI 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एक दुकानदार ने एक वस्तु के 2 नग प्रति इकाई
उसका मतलब यहां पर क्या है, कुछ रुपए में 2 नग खरीदे। आप मान सकते हो 2 नग का मतलब होता है 2 वस्तु, ठीक है। 2 वस्तु 1 रुपए की खरीदी, 2 वस्तु 100 रुपए की खरीदी, 2 वस्तु 1000 की खरीदी, या 2 वस्तु x की खरीदी, आप कुछ भी मान सकते हो, सवाल आपका हो जाएगा। चलिए कोई तो तरीका होगा करने का। तो 2 वस्तु, एक काम करते हैं, 2 वस्तु हम मान लेते हैं बराबर 100 रुपए की। अगर 2 वस्तु 100 रुपए की हमने मान ली, क्योंकि उसने कहा है ना 2 वस्तुएं प्रति इकाई, इकाई से मतलब है कोई भी संख्या आप मान लो, उतने रुपए की जो चाहो मान लो, क्योंकि परसेंटेज ही तो पूछा है, कौन सा रेट पूछा है, और परसेंटेज तो सेम होती है चाहे आप जितने की वस्तु बेचें। चलिए तो देखिए, अगर 2 वस्तु 100 रुपए की खरीदी है, ये खरीद रहा है, तो इसका मतलब एक वस्तु कितने की हुई, 50 रुपए की हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये कह रहा है एक इकाई को उसने, मतलब जो 2 वस्तुएं थी, यहां पर जो 2 वस्तुएं थी उनमें से एक वस्तु उसने जो बेची है, यहां पर नग होना चाहिए था, एक नग को, यानी कि एक वस्तु को उसने 30% लाभ पर बेचा है। किसी एक को उसने बेच दिया 30% के लाभ पर। चलो एक काम करते हैं, अगर 2 वस्तु 100 रुपए की है तो एक वस्तु तो 50 की हुई ना, 50 की हुई। अगर इसको 30% लाभ पर बेचेंगे तो 50 का 30% कितना हुआ, 5 दिया 15, 50 का 30% कितना हुआ, 15 हुआ ना, यानी कि 65 रुपए में बेचेंगे, 50 का माल 65 में। लेकिन आगे क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु को जब बेचता है तो उसे पहली वाली वस्तु को बेचने पर जितना लाभ होता है उस लाभ से 1/3 हानि होती है। अभी लाभ कितना हो गया, 15 रुपए का, 15 रुपए का लाभ हुआ, 50 की चीज 65 में बेच दी। इसका मतलब अगली वाली वस्तु को बेचते समय 5 रुपए का नुकसान होगा। इसे दोबारा पढ़ लें इस बात को, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आराम से आपका जवाब आ चुका है, ये समझ लीजिए। दूसरी इकाई को बेचने पर उसने क्या किया, पहली वाली को बेचने पर जो भी लाभ प्राप्त हुआ उस लाभ का 1/3 के बराबर उसे हानि हुई थी जब उसने दूसरी वाली वस्तु को बेचा था। मतलब पहली वस्तु पे अगर 15 का लाभ कमाया तो दूसरी वाली वस्तु पर इसने 5 रुपए की हानि कमाई, क्योंकि 15 का 1/3 5 होता है। क्लियर हो गई बात। अब 100 रुपए का माल इसने भाई कितने का बेच दिया, 110। फायदा कितना हो गया, 10% का फायदा हो गया। ठीक है, आप ध्यान करिए, लगभग इसी पैटर्न के आप ये तीसरा सवाल पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में आप तीसरा सवाल पढ़ रहे हैं इस पैटर्न का, जिसमें हम कुछ सामान अपना इस तरह से बेच रहे होते हैं। इस तरह का आप तीसरा सवाल पढ़ रहे हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़े फिर, अगला प्रश्न आया, ये बैंक IBPS 2015 में आया हुआ है। मणि ने 2 वस्तुएं, और देखिए जितने बैंकिंग SBI इस लेवल के जो क्वेश्चंस है ना, वो NTPC और UPSI के लिए भी स्पेशल क्वेश्चन है, NTPC और UPSI के लिए। इसके अलावा SSC 10+2 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, CGL के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये समझ लें आप। मणि ने 2 वस्तुएं, मणि कोई व्यक्ति है, 2 वस्तुएं A तथा V समान मूल्य पर, देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर दे दी उसने, समान मूल्य, यानी कि बराबर बराबर रेट पर खरीद करके लाया। अब ये समझ लो, इतने बड़े सवाल में ना कुछ भी नहीं रहा जब उसने ये बात कह दी, समान मूल्य पर कुछ भी नहीं रहा इसमें। उसने वस्तु को 12% लाभ पर बेचा, जबकि दूसरी वाली वस्तु को उसने क्या किया, 20% हानि पर बेचा। रेट तो बराबर था, रेट बराबर था। अगर एक को 12% लाभ पर बेचा और एक को 20% हानि पर बेचा, यानी दोनों में अंतर कितना हो गया, अंतर कितना हुआ, कई लोग बता रहे होंगे 8% का अंतर हुआ। नहीं भैया, 32% का अंतर हुआ। एक को बेचा 12% लाभ पर और एक को बेचा 20% हानि पर, दोनों का अंतर आया 32%। ठीक है, और देखिए आगे क्या कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि बेचने पर जो विक्रय मूल्य मिला उसका अंतर तो 48 रुपया था। क्या हो जाएगा, जो हम 32% का अंतर निकाल रहे हैं वो वास्तव में 48 रुपए के बराबर था। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए। 100% बराबर, देखिए इसका ये 1.5 गुना है। पता नहीं आप कौन सी नजरों से देखते हैं, मैं वैसे आपकी नजरों से देखने की कोशिश करता हूं। मुझे लग रहा है इसका ये 1.5 गुना है, 16 दूनी 16 तिया। अगर ये इसका 1.5 गुना है तो इसका 1.5 गुना यहां पर आंसर हो जाएगा। ये 150 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे ही ठीक हो पाएगी जब आप इनको कंपेयर करना सीख पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा आप लगे रहेंगे, 10-20 सेकंड का टाइम खराब करेंगे, ऐसा करने से आपके क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे।
तो देखिए सवाल में क्या था, इतना बड़ा बिना वजह सवाल ऐसा बना दिया, सवाल में कुछ था? कुछ भी नहीं था सवाल में। आगे बढ़े फिर। CGL 2017 का क्वेश्चन आपके सामने है। खरीदारी की सूची में, खरीदारी की सूची थी, कोई एक लिस्ट थी, उस लिस्ट में 4 वस्तुओं की औसत लागत 1250 थी। भाई 4 वस्तुएं 1250 यानी कि 5000 रुपए की थी, 4 की चारों वस्तुएं। 4 वस्तुओं की एवरेज जो लागत थी वो 1250 थी। इसका मतलब टोटल 5000 रुपए की खरीदी गई थी 4 वस्तु। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कह रहा है यदि एक वस्तु उस सूची में और जोड़ दी जाती है तो ये रेट 2000 रुपए की वस्तु थी वो, जिसका मूल्य कितना था 2000। एक वस्तु इसमें और जोड़ दी गई जिसका रेट कितना था 2000 था, यानी कि अब जो माल आप खरीद के लाओगे वो कितने का खरीद के ला पाओगे 7000 का, क्योंकि 5000 की तो वो 4 वस्तुएं थी और एक वस्तु जो आपने जोड़ दी वो अकेली 2000 की है। इसका मतलब 7000 रुपए में आप खरीद के लाओगे कितनी वस्तु, 5 वस्तु खरीद के लाओगे। 14 पंजे 70 होता है, 100 मतलब ये 1400 आपका आंसर यहां से हो जाएगा। तो एक वस्तु कितने की लेके आएंगे ओवरऑल, मतलब नई वस्तु, नई औसत लागत, मतलब अब सभी वस्तुओं की, अब उनकी यानी जितनी 5 वस्तु हो चुकी हैं उन सभी की औसत लागत कितनी है, तो 5 की पांचों की जब हम निकालेंगे तो 1400 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। एवरेज वाला चैप्टर भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और पढ़ लिया है तो फिर सीधी सी बात है, सिंपल भी लगी रहा होगा, समझ में आ गई होगी बात। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। बहुत सारे लोगों की सबसे ज्यादा बड़ी भर्ती यही है, सबसे ज्यादा इसी के पीछे पड़े हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 यानी कि जेल पुलिस का लेवल हो गया, ठीक है। तो देखिए, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। अब हम जानते हैं कि 23% लाभ यानी कि 123, 9% हानि का मतलब 91। तो 23 और ये दोनों का अंतर लेने से मतलब है कि हम जोड़ेंगे इनको, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 31%। कितना हो जाएगा 31। बात तो समझ में आ गई ना। 123 32, हाँ बिल्कुल ठीक है, 32 आएगा। देखिए ये 123 हो गया, ये 91 हो गया, दोनों का 32 डिफरेंस हमें निकालना है। लेकिन वो कह रहा है कि इनके बीच का जो अंतर रहा वो कितना था 928। तो विचाराधीन वस्तु, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 32% बराबर इतना हो गया, तो फिर 100% बराबर कितना हो जाएगा। ये काम तो आप लोग बहुत अच्छे से करना जानते हो, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 16 से काट लें, 16 दूनी 32, कट जाना चाहिए। 16 पंजे 80, 12 बचेगा, 28 हो गया, और 16 अट्ठे 128, 2 से काट देते हैं 29, और ये हो जाएगा 29 का 100 से मल्टीप्लाई 2900, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का क्वेश्चन था। क्या था इस क्वेश्चन में, एक बार लाभ पे बेच रहा था, एक बार हानि पे बेच रहा, दोनों का डिफरेंस हमने बराबर रख दिया, 100% निकाल दिया। बार बार पूरा चैप्टर हो गया, पिछले चैप्टर से हम सब यही तो पढ़ते चले आ रहे हैं। 100% निकालना तो बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए, और खत्म हो गया। अब तो इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चंस हम लेंगे उसमें लाभ हानि के बाद जो अगला चैप्टर आएगा डिस्काउंट यानी बट्टा। और बट्टा में जितने भी प्रश्न होंगे 2 क्लासेस में कोशिश करेंगे कि हम बट्टा को खत्म करें, लेकिन बट्टा इन दोनों चैप्टर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब जो लाभ हानि आ रहा है, लाभ हानि में पहली दूसरी या लास्ट वाली क्लास, बल्कि लास्ट वाली क्लास में आपने सिर्फ पहली दूसरी क्लास को ही रिपीट किया था, तो पहली दूसरी क्लास काफी थी आपके लिए, या थर्ड वाली क्लास के शुरुआत के 2-3 क्वेश्चंस आप रेगुलर व्यूअर हैं, आपने देखा होगा। और बट्टे में जो आप पढ़ेंगे, बट्टे में डेफिनेट आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अगली दोनों क्लासेस में मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।